जैन दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो सेंटअप एग्जाम जो अभी हमारा चल रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा एग्जाम हुआ था 19/11/2024 को, तो 19/11/24 को आपको दो पालियों में एग्जाम हुआ था। नहीं, पहले पाली में आपको हिंदी का हुआ था और दूसरे पाली में आपका संस्कृत का हुआ था। तो जो पहले पाली में एग्जाम जो हुआ था हिंदी का, उसी का आज हम आंसर शीट लेके आए हैं। नहीं, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव जो 100 क्वेश्चन है उसी का आंसर बताएंगे। ठीक है। सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 जो चल रहा है, ठीक है। तो हिंदी का जो आपको विषय कोड रहेगा कितना रहेगा, 101 रहेगा फाइनल एग्जाम में भी। या जो सेट है वो सेट कोड ए है, ठीक है। इसके लिए आपको हिंदी के लिए कुल कितना समय दिया जाएगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा। लेकिन हम इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कराएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं बुआ। पहला क्वेश्चन है बुआ, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन है। मित्रता, आदित्य, सभा, पत्थर। बताइए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो आपको क्या हो जाएगा बुआ, ए हो जाएगा। ए वाले बिल्कुल सही है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। धुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। धुन, आई, आ, ई। तो धुनाई में आई प्रत्यय है, ठीक है। आइए तीसरे क्वेश्चन पर। मथानी में प्रत्यय है आनी, मथ, आ, ई। तो कह रहा है मथानी, मथानी में आपका आनी प्रत्यय है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, बहुत दूध में कौन विशेषण है। निश्चित परिमाण बोधक, गुणवाचक, अनिश्चित परिमाण बोधक, अप्रविशेषण। तो बहुत दूध में कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो सी वाले सही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सी वाले सही हो जाएंगे, पृथ्वी जो ईस। ठीक है बुआ, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें हम जल्दी चलेंगे, इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको हम आंसर बताएंगे। छठा क्वेश्चन है, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर को, दीर्घ स्वर को, प्लुत को, लघु को। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दीर्घ को कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ को कहते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर को क्या कहते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर को क्या कहते हैं। अनुनासिक, निरुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। तो बी वाले सही जाएंगे, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, ब का उच्चारण स्थान, तो ब ओष्ठ हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है बुआ, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन है। अंतस्थ व्यंजन, तो ये जो लगाए हैं ल सही है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, तो ह वाले सही है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है, फ वाले सही होंगे। 12 है, वसुधा जो एव पदों की संधि है, तो क्या बनेगा, ए हो जाएगा, वासुदेव। 13वां क्वेश्चन है बुआ, संचय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, समजोड़ चय। ठीक है बुआ। अब एगो और क्वेश्चन है 14 नंबर देख लीजिए, अधिस्वर का संधि विच्छेद, तो जो डी लगा रहे हैं, अधि जोड़ ईश्वर सही लगा रहे हैं। पंद्रहवां क्वेश्चन है बुआ, मनोरथ का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, डी वाले सही होंगे, मना जोड़ रथ। ठीक है बुआ। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, बताइए। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द आपका विषाद हो जाएगा, बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध पूछ रहा था बुआ, तो डी हो जाएगा, पुरस्कार। ठीक है बुआ। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपका ए हो जाएगा, महाऔषध। ठीक है बुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं बुआ, आप अपने 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है। प्रसाद के नाटक किस कारण के उदाहरण है, तो इसका सही आंसर बुआ सी हो जाएगा, संबंध। 20 नंबर क्वेश्चन है, मेरे घर पर 4 आदमी है, वाक्य में कारक है, तो अधिकरण हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यह जो चिन्ह जो दिया है इस तरह से कोष्टक में अंकित चिन्ह क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विंध्याचल शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। 23 नंबर क्वेश्चन है, वीर शब्द का विलोम क्या हो जाता है, तो कायर हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, वह कमजोर था इसलिए वह दौड़ नहीं सका, तो यह कौन वाक हो जाएगा, मिश्र वाक हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग मिलाते चलिए।
25वां क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक है? तो शुद्ध वाक श्री राम के अनेकों नाम है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। तो इसमें सही वाक्य क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। चलिए 26वां क्वेश्चन हुआ, रमेश गीत गा रहा था, किस काल होता है? गा रहा था, नहीं तो क्या हो जाएगा बुआ? भूतकाल हो जाएगा। चलिए 27वां क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का उदाहरण है, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और सामान्य वर्तमान। तो कह रहा है मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं तो मैं अभी पढ़ ही रहा हूं, नहीं तो तत्कालीन वर्तमान हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28 नंबर में पाठक शब्द का बहुवचन, तो पाठक का बहुवचन क्या हो जाएगा? पाठक गण हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन हुआ, कमजोरी के कारण भारतीय उठ नहीं सकती, किस वाच्य का उदाहरण है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए 30 नंबर पर, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा ए में हो जाएगा, रीना ने चिट्ठी पढ़ी। 31वां क्वेश्चन है, इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विशेषण पदबंध। 32वां क्वेश्चन, हिंदी में कौन लिंग नहीं है? तो नपुंसक लिंग नहीं हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है बुआ, जाति शब्द का लिंग है, तो जाति कौन सा लिंग हो जाएगा बुआ? तो जाति आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन हुआ, समाज शब्द लिंग है, बताना है पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो समाज जो है वो क्या है? पुलिंग है। 35वां क्वेश्चन है, सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है? तो आप लोग जानते हैं क्रिया के भेद हैं। 36वां क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विग्रह हो जाएगा। 37 नंबर है, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? तो गुनगुनाना हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, जूता शब्द है, तो जूता शब्द आपका देशज है, ठीक है, सी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन हुआ, ऊंट शब्द का तत्सम शब्द कौन है? तो आपका सी हो जाएगा, उष्ट्र। 40वां क्वेश्चन हुआ, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द है? आम, सलाका, उबटन, तकती, तो आपका बी हो जाएगा बुआ। 41वां क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द है, तो लंबोदर आपका योग रूट शब्द है। 42वां क्वेश्चन है, चाकू शब्द है बुआ, तो चाकू आपका कैसा शब्द है? बताइए, विदेशी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, सु उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, सुयस। 44वां क्वेश्चन है, अज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अ, सी हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन बुआ, प्रति उपसर्ग से बना शब्द क्या हो जाएगा बुआ? तो आपका ए ही हो जाएगा, प्रत्युपकार। 46वां क्वेश्चन है, गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका तो प्रत्यय हो जाएगा बुआ। 47वां क्वेश्चन है, कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इन प्रत्यय है, ए हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन हुआ, शत्रुता शब्द में प्रत्यय है, तो ता हो जाएगा बुआ। 49वां क्वेश्चन हुआ, महावीर शब्द कौन सा समास है? तो महावीर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, बी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन हुआ, धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है? तो आप लोग जानते हैं द्वंद्व समास। 51वां क्वेश्चन है, पिता शब्द का विशेषण कौन हो जाएगा? तो पैतृक हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन हुआ, प्रदेश शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, परदेशी। 53वां क्वेश्चन है, विष्णु शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? जनार्दन हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन है, रात्रि शब्द का प्रवाची शब्द रैन हो जाएगा। और 55वां क्वेश्चन है, सोना शब्द का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ डी में दिया है, कंचन हो जाएगा, ठीक है। 55वां क्वेश्चन हुआ, 55 हो गया। 56 से देखिए, नहीं मरने वाला के लिए तो आप लोग जानते हैं अमर। 57वां क्वेश्चन, सब में व्यापक के लिए है, तो सर्वव्यापी, ठीक है। 58वां क्वेश्चन, आंखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ है? आंखों का काटा होना तो शत्रु होना, नहीं। 59 नंबर, सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है? शोक करना, ये हो जाएगा। चलिए बुआ, 60 नंबर क्वेश्चन है, श्री गणेश करने मुहावरे का अर्थ? सब जानते हैं, श्री गणेश करना यानी शुभारंभ करना, नहीं। 61 नंबर क्वेश्चन है बुआ, बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो आप जानते हैं संडे को आए थे, रविवार के दिन। 62 नंबर क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन है। 63 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करता है? तो वो सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम घन के दोहे में कैसा स्वर मुखरित है? तो सी हो जाएगा, प्रेम। 65 नंबर क्वेश्चन है बुआ, आनंद कांदिविनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे बुआ? इसका सही आंसर डी हो जाएगा आपका, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगढ़, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो ये भी आपका हो जाएगा डी, भौतिक तत्वज्ञान को, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग लगाइएगा, ए बलिया उत्तर प्रदेश। 68 नंबर क्वेश्चन है बुआ, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं अमरकांत। 69 नंबर क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, डी में है, तो डी लगाइए। 70 नंबर क्वेश्चन हुआ, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो आपका सी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी ने।
71 नंबर क्वेश्चन हुआ पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? तो बाबूजी ने। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ की साहित्य विधा क्या है? तो ललित निबंध हो जाएगा ए। 73 नंबर क्वेश्चन हुआ मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियां खरीदी थी? तो पिताजी ने। 74 नंबर क्वेश्चन है काशी किसकी पाठशाला है? तो बी हो जाएगा संस्कृति की, कहीं संस्कृत भी मिलेगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है? आप कमेंट करके बता दीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। 77 नंबर क्वेश्चन निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? तो क्या हो जाएगा? गुरु नानक हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कवि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो आप जानते हैं जहांगीर का। और 79 क्वेश्चन है बिहार किसकी जन्मस्थली है? तो रामधारी दिनकर की। 80 नंबर क्वेश्चन हुआ प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो आप सब कोई जानते हैं घनानंद हो जाएगा। 81 मनुज भारती का अर्थ है तो विदेशी मनुष्य हो जाएगा। 82 नंबर स्वर्ण सस्य पर पद तल कुंठित इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। 83 नंबर क्वेश्चन है तार सप्तक का संपादन किसने किया था? बताइए अगय ने, ये हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है वीरेन डंगवाल की कविता कौन है? हुआ हमारी नींद है। और 85 नंबर क्वेश्चन है इन दिनों कविता संग्रह कौन कविता संकलित है? बताइए तो ये हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। 46 नंबर क्वेश्चन हुआ आत्मजयी के रचनाकार कौन है? दिनकर, कुंवर नारायण, वीरेन डंगवाल और अशोक वाजपेयी। बताइए वो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कुंवर नारायण वाले सही है। 87 नंबर है गरीबी बस्तियों में धमाके के साथ क्या हुआ था? देवी जागरण हुआ था। 88 नंबर कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सब लोग जानते हैं कि बिहार में हुआ था। 89 नंबर क्वेश्चन कवि जोनानंद दास किस भाषा का कवि है? होगा बांग्ला हो जाएगा। 90 नंबर है भगवान किसके बिना एकाकी और निरुपाय है? तो बिना भक्त के, ये हो जाएगा। 91 क्वेश्चन हुआ मंगमा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू को नजमा को सौंप दिया? तो जानते हैं कि मंगमा दही बेचती थी तो बहू को सौंप दिया, तो दही बेचने के लिए सौंप दिया। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? बताइए लक्ष्मी ढहते विश्वास की पात्रा है। 93 नंबर क्वेश्चन है भौणी किसकी पत्नी है? कैलाश, बिज्जू, नारायण, गिरधर। बताइए बुआ क्या होगा इसका सही आंसर? किसकी पत्नी है? तो बुआ बी हो जाएगा नारायण। 94 नंबर क्वेश्चन है मुदायरे को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मंडोरा। अब 95 नंबर क्वेश्चन है मंगू कब से पागल है? तो आप जानते हैं जन्म से पागल है। 96 नंबर क्वेश्चन हुआ किस रंग की साइकिल रिक्शा पर बल्ली अमाल सवार हुई? तो आप जानते हैं हरा हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन राजस्थानी भाषा का कहानीकार कौन है? हुआ तो सांवर दहिया। 98 नंबर क्वेश्चन प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन कवि विख्यात है? तो आपका बी हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी अगय की। और 100 नंबर क्वेश्चन है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं दिल्ली। ठीक है बुआ, तो इस तरह से हम लोग टोटल अपने कितने क्वेश्चन किए? इस तरह से बुआ टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप 100 में कितना लाए हैं। और इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी कराई जा रही है। जो आपका एग्जाम आगामी एग्जाम 2025 में होने वाला है उसका भी तैयारी इस पर कराई जा रही है। आप चाहिएगा तो यहाँ से भी आप अपने बिहार बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं जिस सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए प्ले लिस्ट में डाला हुआ, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।